बिरमा करियर एकेडमी के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आपके साथ बातचीत करूंगा मैं अनुच्छेद 239 से 242, आप पीछे देख सकते हैं 239 टू 242 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश से जुड़ी श्रृंखला चल रही है। ये उसका तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में दिल्ली को छोड़ के बाकी अन्य के विषय में आज आपके साथ में जो भी संवैधानिक तथ्य बन पाते हैं, जो मेन बातें हैं वो शेयर करूंगा। दिल्ली से जुड़ा हुआ टॉपिक काफ़ी विस्तृत है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके आईएएस से लेकर सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं उनसे प्रश्न। तो मैं चाहता हूं कि उसका एक अलग से विस्तृत वीडियो बना के आपके सामने लाऊं मैं, जिससे पूरी बात क्लियर हो। चलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले देख रहे हैं आर्टिकल 239 में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट फर्स्ट कहता है इसका कि संसद विधि बनाएगी, उस विधि के अकॉर्डिंग जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब के प्रशासनिक कार्य देखने वाले प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि संसद द्वारा और किसी अन्य अधिकारी द्वारा। पॉइंट सेकंड कहता है कि निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को भी यह कमान सौंपे जा सकती है। यानी जैसे लक्षद्वीप में डायरेक्ट उपराज्यपाल नियुक्त न करके, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त न करके केरल के राज्यपाल को वहाँ का प्रशासनिक कार्य दिया जा सकता है, या हम कहें पुडुचेरी के उपराज्यपाल का काम तमिलनाडु के किसी राज्यपाल को दिया जा सकता है। जब निकटवर्ती राज्य का राज्यपाल यह काम हाथ में लेता है तो उस समय वह कार्य वहाँ की मंत्रिपरिषद से मुक्त होकर करता है, दबाव में नहीं करता। ये बात इसलिए मैं थोड़ा जोर दे के कह रहा हूँ कि क्योंकि आपके प्रश्न आते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, या निम्न में से कौन सा कथन सही है, या कथन एवं कारण की व्याख्या करें। इस टाइप के जो शब्द हैं, इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं, उनमें ये बातें बारीकी से बताई जाती हैं, पूछी जाती हैं। इसलिए इन बातों का हमें बहुत गौर से सुनना है। फिर आता है आर्टिकल कै, जिसमें क्या लिखा है कि ये इसका सीधा संबंध पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से है। इसका सीधा संबंध पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से है। और 239 कै में पुडुचेरी के संबंध में क्या लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ यह याद रखना है कि यहाँ पर भी संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद का गठन कर सकती है, विधानसभा का गठन कर सकती है, या दोनों का गठन कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख, इस बात का स्पष्टीकरण दिया हुआ है अनुच्छेद 239 कै में। 239 ए हिंदी में कहें 239 कै। फिर आता है 239 ख, जिसका सीधा संबंध अध्यादेश से है। अध्यादेश जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, जो राष्ट्रपति, राज्य में राष्ट्रपति, राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, घोषित किया जाता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में है और उपराज्यपाल या वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी घोषित करता है। इसकी क्या विधान है, तो इसके वही विधान है जो हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ते हैं या राज्यपाल के विषय में पढ़ते हैं। जब किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा स्तर में न हो, ये आपको विशेषकर याद रखना है, स्तर में न हो तो वहाँ का उपराज्यपाल या प्रशासनिक अधिकारी अध्यादेश की घोषणा कर सकता है, और यह अध्यादेश बिल्कुल विधि के समान ही माना जाएगा, जैसा कि आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है। इस प्रकार के अध्यादेश को जारी करने से पहले उसके लिए राष्ट्रपति से इजाज़त लेना जरूरी है, उसके बिना वह यह अध्यादेश नहीं ला सकता। ये बात नोट करनी है। दूसरा आता है, प्रश्न बनता है कि वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी यह अध्यादेश कब नहीं ला सकता, तो जो वहाँ की विधानसभा विघटित हो गई हो,
वहाँ की विधानसभा विघटित हो गई हो तो उस कंडीशन में वह इस प्रकार का कोई अध्यादेश नहीं ला सकता। जब सत्र में ना हो तभी ला सकता है, लेकिन डिसॉल्व हो गई है, विघटित हो गई तो नहीं ला सकता। फिर आता है आर्टिकल 240। 240 जो आर्टिकल है इसका संबंध 4 राज्यों से है। प्रथम अंडमान निकोबार, सेकंड आ जाता है पुडुचेरी, थर्ड आता है दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, चौथा आ जाता है लक्षद्वीप। हालांकि कई बुक्स में अभी तक संशोधित बात नहीं लिखी गई है। दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को कुछ बुक्स में अभी भी अलग अलग राज्य बताया जाता है, जबकि आपको याद रखना है 9 दिसंबर 2019 को इन दोनों का, दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव का एकीकरण हो गया, दोनों एक हो चुके हैं, अतः ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं। इन चारों प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति को क्या पावर है? वह शांति, सुशासन, प्रगति। राष्ट्रपति इन तीनों को लेके इन चारों केंद्र शासित प्रदेश में क्या बना सकता है? आपको याद रखना है, विनियोग बना सकता है। विनियोग यानी एक विधेयक होता है, अधिनियम होता है, वह बनाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। लेकिन ये कब नहीं बना सकता और कब बना सकता है, तो इसमें याद रखना है, प्रथम जब केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ की फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट सेशन से लेकर नियत तिथि तक राष्ट्रपति इन तीनों को लेके कोई विनियोग विधेयक नहीं बना सकता। और जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो गई है, वहाँ की निकाय विघटित हो गई है, उसी दशा में, या फिर वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गए हैं, उसी दशा में वहाँ इन तीनों को लेके राष्ट्रपति विनियोग बना सकता है। शांति को लेके, वहाँ की प्रगति को लेके और वहाँ की सुशासन को लेके। इन चारों राज्यों का संबंध अनुच्छेद 240 से है, ये बात आपको नोट करने हैं। 5 राज्य नहीं, अब 4 राज्य हैं। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 241 जिसका संबंध है न्यायिक क्षेत्र से। अनुच्छेद 241 का संबंध न्यायिक क्षेत्र से है। किस प्रकार? इस अनुच्छेद में ये स्पष्ट दिया हुआ है कि संसद विधि द्वारा, लिख देता हूं मैं, संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट को स्थापित करने की बात आए तो कौन करेगा? संसद करेगी, वो भी कानून बना के। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालयों के गठन के विषय में कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 241 में। कौन गठन करता है? तो ये संसद विधि बना के गठन करते हैं। इस समय कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय है? तो आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, और उसकी स्थापना 1966 में हुई थी। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। वो निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय में अपने फैसलों को क्या है, निस्तारित करते हैं। यानी जैसे पुडुचेरी है तो पुडुचेरी का जो जुरिस्डिक्शन है, न्यायिक क्षेत्र है, वो केरला हाई कोर्ट है। दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव का मुंबई है तो चंडीगढ़ का पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार का केलकटा हाई कोर्ट है। इस टाइप से निकटवर्ती राज्यों से उनका न्यायिक फैसलों का निस्तारण होता है। सिर्फ दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय है। ये इन सभी केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई बातें हैं
जो आपको बारीकी से याद रखने हैं। अब आता है आर्टिकल 242। तो आपको याद रखना है कि एक संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम 1956, जो कि 7वां संशोधन था। संविधान संशोधन अधिनियम 1956 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था। उसके द्वारा इसको हटा दिया गया, यानी इसको रिपील कर दिया गया, निस्तारित कर दिया गया, हटा दिया गया इसको। अतः अब केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए अनुच्छेद 239 और 241 तक ही है। ये सभी अनुच्छेद हमें केंद्र शासित प्रदेश के विषय में जानकारी देते हैं। अब जैसा कि मैंने बता दिया है कि दिल्ली के इस विषय में आपको मैं अलग वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक शुभ दिन की शुरुआत के साथ। जय हिंद।